Hello everyone, my name is Ankit and I welcome you all to this beautiful lecture series, that is 500 tricky questions on engineering mathematics. This is lecture number 4 in which we will discuss question number 26 to 35. You can subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. So let me start the lecture first, then further details I will discuss later, right? So let me delete this and take the first question, right? Just a minute. और इस लेक्चर में मेनली मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को कराने की कोशिश रहेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। इस लेक्चर में ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करूँ, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है केमिकल ब्रांच के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि सभी ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ब्रांच वालों को ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। पहले क्वेश्चन में क्या है, थोड़े से हल्के लेवल से मैं चलता हूँ, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर लेक्चर बना दिया जाएगा। तो वही फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। d2y/dx² प्लस साइन एक्स dy/dx प्लस वाई की पावर x इक्वल्स टू साइन hx। इसमें मेरे को इसका ऑर्डर बताना है और बताना है वेदर इट इज़ लीनियर और नॉट लीनियर, राइट? तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेवल का ही है। जैसे कि हमने अब तक 25 क्वेश्चन करे हैं, वो भी सभी के सभी शानदार थे। सबसे बढ़िया तरीका, आप इसको लेक्चर को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए सबसे पहले, राइट? तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर किसको बोलते हैं? दैट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको? आई थिंक d2y/dx² है, राइट? d2y/dx² है, यही है। सो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर। अब हमें ये देखना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज लीनियर और नॉट लीनियर, राइट? सेकेंड ऑर्डर तो जैसे मैंने बता दिया। अब लीनियर के लिए क्या हम देखेंगे कि लीनियर कब होती है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब लीनियर होती है? जब उसके वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो किससे मल्टीप्लाई रहें? कांस्टेंट्स से मल्टीप्लाई रहें, राइट? तब उस इक्वेशन को हम लीनियर बोलते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, जो वेरिएबल्स और जो डेरिवेटिव्स हैं वो सिंपल सिंगल फर्स्ट पावर में आने चाहिए, ठीक है? तो डेरिवेटिव्स देखिए, जैसे d2y/dx 1 है, और ये जो dy/dx है इसकी भी कोई ऐसी सिंपल पावर है, राइट? और y की पावर x, राइट, सिंपल है। साइन hx हाइपरबोलिक फंक्शन, ये भी e की पावर x में होता है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या रहेगा? अपना लीनियर फंक्शन है, करेक्ट? सो आंसर इज सी, सेकेंड ऑर्डर एंड लीनियर, करेक्ट? तो इस अगर स्क्वायर हो जाता, जैसे dy/dx का अगर मैं कहूँ, अगर ऐसे कोई भी ऐसी इक्वेशन है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, थोड़ा सा मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि सबको समझ आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये इक्वेशन कैसी है, x प्लस x² इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे ये पूछूँ तो ये नॉन लीनियर है, क्योंकि x² क्या है, ये फर्स्ट पावर में नहीं है, राइट? तो हम इस तरीके से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, राइट? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से बताने की, मतलब इस चीज़ को जो भी हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि लीनियर और नॉन लीनियरिटी में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेन मोटिव मेरा यही रहेगा। आप बात समझ रहे होंगे कि लेक्चर क्वेश्चन ज़्यादा मैटर नहीं करता, कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करता है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर और नॉन लीनियर कैसे होएगी। बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि फिर वो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट बताना चाहिए तब इसको चलना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है e⁻x डबल प्राइम प्लस साइन एक्स वाई प्राइम, मान लेता हूँ ये कोई फंक्शन है। आगे से कभी क्वेश्चन आएगा ना तो बस अब आप ठोक दोगे उसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। सो ये किस टाइप का फंक्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम, देखना अब आप समझना कि ये लीनियर कब होगा, दैट इज डबल ऑर्डर लीनियर बी एक्स वाई प्राइम प्लस c ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। कभी भी इस टाइप का फंक्शन रहेगा, राइट, कभी भी इस टाइप, राइट, एक मिनट, हाँ, इस टाइप का फंक्शन अगर कभी भी रहेगा तो समझ जाओ कि वो कौन सा रहेगा, दैट इज अवर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब वो इक्वेशन कैसी रहेगी, लीनियर। मतलब अगर ये देखना, पहले y डबल डैश है, फिर y डैश है और फिर y है, लाइन से चल रहा है और इधर fx आ रहा है। लेकिन अगर आपने y, अगर मान लेते ये इक्वेशन है y डबल डैश और y के साथ ही आपने y डैश को मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। याद रखना, ये बहुत डीप की बातें बता रहा हूँ मैंने। और यहाँ पर ये y डबल डैश का स्क्वायर हो जाए, ये y डैश का स्क्वायर हो जाए, तब नॉन लीनियर हो जाएगा ये, करेक्ट। तो ये चीज़ है, जैसे मैंने बताया इसमें, जैसे y डबल डैश आ गया, राइट, और यहाँ पर 2y डैश का स्क्वायर आ गया मान लेते हैं, प्लस 2y क्यूब आ गया। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन, कैसी क्वेश्चन बन गई, नॉन लीनियर। लेकिन अगर कभी इस टाइप की टर्म आएगी तो दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। अब जैसे कि अगर मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ दोबारा, अभी आपको बेटर लगेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रख रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर कराए जाएं। सो व्हाट वाज डिस्कसिंग, दिस वाज आवर क्वेश्चन, राइट। अभी आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कितना मज़ेदार लगेगा अब आपको, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट पढ़ लिया है। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर लाइन से चल रहा है। अब देखिए, पहले डबल है, फिर सिंगल है, फिर वाई है, फिर इधर की साइड वाई एफ एक्स है। ऐसा ही है ना, कुछ गलत बताया? ओ, तो ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है अपना कि ये लाइन से चल रहा है। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली एफ एक्स का फंक्शन कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर वाई के साथ भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इधर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। अच्छा, कई बार अगर ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाए, अगर यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म रहे ना, तब क्या कहेंगे आप, तब भी ये फंक्शन क्या रहेगा, तब भी लीनियर रहने वाला है। अगर ये टर्म, अगर ये वाली जो टर्म है, कौन सी अपनी, ये वाली, दिस वन, अगर ये वाली टर्म अपनी ज़ीरो भी हो जाए और ये वाई की पावर एक्स है, तब भी ये फंक्शन लीनियर रहेगा। ऐसा नहीं कि लीनियर नहीं रहेगा, करेक्ट। आई थिंक हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। इसने क्या कहा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कैन बी रिड्यूस टू, हमें इसे एक रिड्यूस करना है, अल्फा एक कांस्टेंट दे दिया इसने, करेक्ट। तो मैं इसको अब साइड में करता हूँ और आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई
d2y/dx का स्क्वायर। खुद सॉल्व करोगे ज़्यादा मज़ा आएगा बाद में देख के सॉल्यूशन। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ को मैं लूँ और मेरा ये आ जाए। तो इसने क्या कहा, इसको रिड्यूस करके, तो हमें तो यहाँ ऑप्शंस में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये होगा नहीं, राइट। हमें मतलब ऑप्शंस को चुराना पड़ेगा, ऑप्शन में से हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आपको सभी ऑप्शंस, अब ऑलरेडी यहाँ पर अब मैं जो इस ऑप्शन को लेके रखता हूँ डी, आपको सभी ऐसे ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इस ऑप्शन में क्या है, dy/dx इक्वल्स टू α/y, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। और अब α/y आया तो ये क्या आएगा, -1/y² आ जाएगा अल्फ़ा, और y का क्या होता है, dy/dx होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, एक y को मैं इधर पहुंचा दूँ, है ना, एक y को इधर पहुंचा दूँ, एक को इसके पास ही रखता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। और dy/dx की वैल्यू को मैं α/y रख देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो एक y को मैं उधर पहुंचाता हूँ क्योंकि मेरे को वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ऐसे बैक चल रहे हैं अब हम, y इधर पहुंचा दिया क्योंकि इस फॉर्म में लेके आना है ना, आप बात समझ ही रहे होंगे यार, ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे को सपना नहीं आ रहा है कि y क्यों ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेके आना, बराबर -1/y, क्योंकि इसका एक y उधर पहुंचा दिया, इंटू अल्फ़ा, और ये α/y, करेक्ट। ये चीज़ हमने कर दी यहाँ से। तो यहाँ से y dy की वैल्यू कितनी आ गई, -α² आ गई। इसी तरह से dy/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, α²/y²। ये सेकंड चीज़ मान लो, और इस चीज़ को क्या मान लोगे, फर्स्ट मान लो। दोनों को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, देखो ये कट जाएगा इससे, तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, करेक्ट। इस तरीके से होना है। तो कोई भी चीज़ होएगी तो हम इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। आप बैक करके कर सकते हैं, इस चीज़ को भी लेके इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आएगा नहीं। इसको भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, इस ऑप्शन को भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं अब हम। हाँ, कुछ ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन मैं एक दो इसमें से आपको बताता हूँ। ये वाला जो सेकंड है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसको हम लेते हैं यहाँ से। समवन हैज़ आस्क्ड मी डे बिफोर यस्टरडे। सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो, इसको करने का क्या तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कि दैट इज़ हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री है, मतलब उसका क्या पावर क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। मतलब डिग्री क्या है, उसका एक्सपोनेंट है हाईएस्ट डेरिवेटिव का। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शनल पावर्स वगैरह ना रहे, अंडर रूट वगैरह ना रहे, और इट इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, राइट, इसको बोलते हैं। तो अभी तो लेकिन स्क्वायर रूट वगैरह लग रहा है ना, पावर 1/4 है या नहीं, अंडर रूट है, ये पावर 4 नहीं है, 4 इंटू दिस है। तो मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ। पहले तो इसको इसके फ्रैक्शन से या रेडिकल से रिमूव करता हूँ मैं इसको, d3/dx³ आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो -4 कंसेप्ट समझ गए होंगे, रिवाइज हो गया होगा आपका। अब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इधर ये 16 वगैरह हो जाएगा। ये रहेगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है, यार मेरे को इसकी डिग्री ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, दैट इज़ 3, पावर 3 है, तो रहेगा क्या रहेगा, ऑर्डर इज़ 3, और इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर क्या है, व्हाट इज इट्स एक्सपोनेंट इन दिस इक्वेशन, दैट इज 2, सो डिग्री विल बी
2। दिस इज़ माई आंसर। करेक्ट। एक होमवर्क आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 29th, राइट। इसका आप मेरे को बताइएगा। इस क्वेश्चन का जूम कर लीजिए थोड़ा सा, मैं कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आप मेरे को ऑर्डर बता सकते हैं, वैसे तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, बट बताओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 29 नहीं रखते हैं, सब अपने हाथ में ही है, ठीक। तो अभी तक 28 क्वेश्चन हुए हैं, हमने अब तक 3 क्वेश्चन किए हैं। ये तो ऐसे ही समझो, आपको ऐसे ही टेस्ट करने के लिए दे दिया होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, आप भी लेकिन जो लीनियर नॉन लीनियर वाला क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था, याद रखना। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इसी ट्रेड में आया है। दैट इज़ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दी है इसके अंदर, 1 प्लस कॉस 2y। अब और ये वाली वैल्यू कितनी दी है इसकी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। करेक्ट। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए 1 प्लस कॉस 2y की वैल्यू आपको पता ही होगी, वो आप रख देना, ठीक है। और इसका मुझे क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। करेक्ट। एक मिनट, इसको साइड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, एक को एक तरफ करो, dy वाले को एक तरफ रखो। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मैंने अभी लिया है यहाँ पर। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। सो dy के नीचे ये रख दो और dx के नीचे 1 माइनस कॉस 2x रख दो। इंटीग्रेट कर दो, 1 प्लस कॉस 2y को 2 कॉस स्क्वायर x रख दो, और इसको क्या रख दोगे, 2 साइन स्क्वायर x रख दोगे। यहाँ dx लगा दो और इधर dy लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, 2 से 2 काट दो, तो ये सीकेंट स्क्वायर x हो गया। सॉरी, इधर ये y में आएगा ना, y है तो ये y है, तो सीकेंट स्क्वायर y आएगा। और इधर के बराबर क्या आएगा, कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन स्क्वायर को, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 10y, और इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस c लगा दो, इसको इधर पहुंचा दो, 10y प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू c। दैट इज़ अवर आंसर। यहाँ पर कोई आंसर मैच कर रहा होगा अपना, दैट इज सी ऑप्शन। करेक्ट। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको वार्म अप करा रहा हूँ अभी मैं। कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, गलती होने की चांस यहाँ पर भी है। आपको इंटीग्रेशन का पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, राइट। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको हम जस्ट अ मिनट। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt, क्वेश्चन नंबर 30 इक्वल्स टू 10x माइनस 10 माइनस 0.2x विद इनिशियल कंडीशन x 0 इक्वल्स टू 1। द रिस्पॉन्स हमसे इसने पूछा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसने हमसे x की वैल्यू पूछी है, राइट। x की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहली चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करते हैं और फिर निकालने की कोशिश करते हैं इसको। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है अपने पास, dx बाई dt इक्वल्स टू 10 माइनस 0.2x, और गिवन क्या है, x 0 इक्वल्स टू 1। इसको सही फॉर्म में ले आते हैं, तमीज वाली फॉर्म में, सही है। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लेंगे, जो इधर वाली साइड है, इसको लिखेंगे m प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही निकालते हैं। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 0.2, ठीक है। एक फॉर्म है बस इसको निकालने का। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सी से कर देते हैं, c कांस्टेंट e की पावर माइनस m, जिससे भी आप कर सकते हैं, e की पावर t के टर्म्स में निकालना है, t के टर्म्स में निकालोगे,
ई की पावर यानी कि m की वैल्यू क्या होती है माइनस की 0.2t। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल दिया। और इसका मेन सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है? मेन सॉल्यूशन निकालने का तरीका, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर निकालते हैं इसका मेन सॉल्यूशन, दैट इज़, क्योंकि ये जो इक्वेशन है डी के टर्म्स में निकालते हैं इसको, है ना, इसी तरीके से निकलता है ना। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी अभी तक। तो मतलब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री और इसका प्राइमरी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, तो वो x के बराबर होता है ना। तो वो क्या रहेगी इसकी वैल्यू, दैट इज एक्स पी इक्वल्स टू 1/d प्लस 0.2 10 की पावर 0 इंटू टी, राइट, सिंपल है। तो 1/d प्लस 0.2, अब ये वाली वैल्यू क्या रहेगी 10, ये 0 ऊपर तो 0t हो गया, उसको कुछ छूते नहीं है हम, ठीक है। और क्योंकि उसकी वैल्यू जो m प्लस 0.2 बराबर 0 था, ठीक है। और जो अपनी वैल्यू आ गई यहाँ से सॉल्व करके, ये सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, d की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ से 10/0.2 ये कितना आ गया 50 e की पावर 0t, अब यानी कि ये कितना आ गया अपने पास 50 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या रहेगी c की पावर माइनस 0.2t प्लस 50। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं निकालना था तो आपको सीखना पड़ेगा, अलग से आप सीख सकते हैं कैसे होता है। अब आपको कंडीशन क्या दी है, x0 1, मतलब t की वैल्यू को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, c प्लस 50 हो जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस 49 हो जाएगी, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू 50 माइनस 49 e की पावर 0.2t माइनस का। बेसिक सी बात है ये। अब मैं अगर पूरा नहीं बता सकता अब ये कैसे एग्जैक्ट होता है, क्योंकि मैं अगर दिक्कत रहेगी तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब ये कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप dx बाई dt से करके देखेंगे, ठीक है, तो वो 0.2 है, 0.2 dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन हमने करना पड़ेगा 0.2 इंटू dt, राइट। तो ये वैसे भी इंटीग्रेशन आएगा तो ये t हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ एक्चुअली में, क्योंकि ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगी। 10 इंटू dt प्लस c, तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं, x 0.2t इक्वल्स टू, दैट इज़ 10 को बाहर लिख देंगे, e की पावर 0.2t डिवाइड हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, e की पावर 0.2t हो जाएगा प्लस c, राइट। और x की वैल्यू 0, अच्छा ये एक्चुअली में क्या है ना, मैं इसको इस तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। वो तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आ ही गई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से कर एक्चुअली में, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंशियल तरीका हो रहा था, तो मैंने इसीलिए इस वाले तरीके से आपको निकालने की बताई है ये चीज़, राइट। तो इसलिए आपको लग रहा होगा यार ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है हमारी, मतलब सॉरी रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स आ गया है, एक्स की वैल्यू हमने मतलब उसको निकाली है। बट ये चीज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने इसलिए निकाला क्योंकि जो हमारी जो dx बाई dt था उसको थोड़ा सा तमीज़ वाले फॉर्म में लिख के 0.2x इक्वल्स टू 10, तो जो y के साथ इसके x के साथ होता है उसको इंटीग्रेट लिखते हैं, बात समझ रहे हो ना, इंटू dt, वही चीज़ की है,
तो उससे भी इक्वेशन आ गई है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि आसान फॉर्म में बताना ज़्यादा ज़रूरी था, और वो जो कैपिटल डी वाले टर्म्स में भी मैंने करके बता दिया आपको। तो ये अब x0 1 है, तो x की जगह 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब t की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, राइट। तो c की 1 रखोगे तो ये t की जगह कितना आएगा, यहाँ t की जगह 0, सॉरी x0 की, ये x की वैल्यू t की जगह 0 रख के ये 1 आएगा, तो ये यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 प्लस c, और c बराबर -49। तो यहाँ पर रख दो -49, राइट। तो ये चीज़ आ जाएगी, और ये e की पावर 0.2t से डिवाइड कर दो। ये यहाँ पर ये -49 लिख सकते हैं ना हम, और ये 0.2t से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, और ये ऊपर जाके -0.2t हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, x इक्वल्स टू 50 - 49 e की पावर -0.2t। देखो थोड़ा सा जल्दी रिपीट करके बताता हूँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने कैसे किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको हमें लीनियर इक्वेशन थी, तो जो x के साथ होता है ये आपको पता ही होगा, उसको लिख लेते हैं इंटू dt। थोड़ा सा इसलिए लग रहा हो, y x की आदत पड़ी है ना, इसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, फिर इक्वेशन क्या रहती है हमारी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q जो होता है इधर की साइड वाला होता है, ये इसको q बोलते हैं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन प्लस c। तो हमने इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया, एंड कंडीशन लगाई, उस तरीके से कर दिया, और कैपिटल ऑक्सिलरी फॉर्म में भी मैंने आपको इसमें करके बता दिया कैसे उसको सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके इंपॉर्टेंट थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। सॉरी, ये तो हो गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गेट में आया है, क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, राइट। इसके अंदर हमसे इसने क्या पूछा है कि एक हमें इक्वेशन दी है, सॉल्यूशन इसने हमसे पूछा है कि भाई मेरे को ये सॉल्यूशन बता दो। अगर आपको ये सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन दी है और इसका मुझे बाउंड्री कंडीशन भी दी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है जस्ट, राइट। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। आप इसको उसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने बताया, बस दिमाग लगा के करना। जैसे कि अब देखिए 2013 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। d2u/dx² है -k du/dx इक्वल्स टू 0। तो इसको सही फॉर्म में लिखते हैं, d² - kd इक्वल्स टू 0। तो इसको सही फॉर्म में लिख के d - k इक्वल्स टू 0। सो d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू k। सो इक्वेशन क्या रहती है हमारी, जो भी d के सॉल्यूशन आता है c1 e की पावर 0, राइट। 0x लिखते हैं तो लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब 0 ही हो जाएगा। c2 e की पावर, ये दूसरी इक्वेशन क्या है k आई है, तो kx आ गया, ये अपनी इक्वेशन आ गई, राइट। तो ये तो ख़त्म ही हो गया e की पावर 0, तो ये अपनी u की वैल्यू होगी। एंड कंडीशन u0 बराबर 0 दिया है और ul बराबर हमें कैपिटल U दिया है। जूम करके दिखा दूँ, राइट। तो आप एंड कंडीशन u0 बराबर 0 रखिए, u को 0 रखिए और x की जगह भी 0 रखिए, तो c1 + c2 बराबर 0 आ गया, राइट। और ul बराबर हमें u ही दिया है, तो u इसकी जगह l भर दो। ul बराबर u दिया है, तो यानी कि आपने u की जगह u ही रखना है और बस इसकी जगह c2 e की पावर kl रख दीजिए। तो c1 की जगह आप क्या रख दोगे, -c2 रख दोगे यहाँ पर, ऐसे ही कर सकते हैं। बस हमें इनको सॉल्व करना, c1 c2 की वैल्यू रखनी है, नथिंग एल्स।
राइट। तो यहाँ से आपका जो सॉल्व करोगे C2 कॉमन ले लोगे, u के टर्म्स में आ जाएगा, जो मुझे दिख रहा है C2 की वैल्यू u के टर्म्स में आ रही है u अपॉन e की पावर kl माइनस 1। इसी तरह से C1 की वैल्यू बस माइनस में आ जाएगी u अपॉन 1 माइनस e की पावर kl। ये इक्वेशन आ गई, तो बस रख दीजिए उसमें क्या है अब इक्वेशन जो आपकी आई थी u इक्वल्स टू दिस में। सो योर इक्वेशन विल बी C1 के टर्म्स पर, ये कैपिटल U दिया है ना, ये जो आपने इक्वेशन निकाली है इसको यूज़ करा है, दैट इज़ अवर कैपिटल U। जब आपने इसमें KL भरा तो ये इट विल कम एज कैपिटल U, राइट। तो ये कैपिटल U के टर्म्स में आया है, तो यहाँ पर ये C2 और C1 की वैल्यू रख दीजिए। सो इक्वेशन विल बी, यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल U 1 माइनस e की पावर KL प्लस C2 की वैल्यू जो रखी है u इंटू ई की पावर k x अपॉन 1 माइनस ई की पावर के एल। और ये C1 तो ये आया C1 माइनस ई की पावर, C2 ई की पावर के एल माइनस 1 है। तो आप इसमें एलसीएम वगैरह जब इसको लोगे तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी यहाँ से जो सॉल्व करके आएगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आपको बस इसको थोड़ा सेट करके लिखना है। u कॉमन ले लेना, 1 माइनस ई की पावर के एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर के एल। ये इक्वेशन आने वाली है, राइट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, बस एंड कंडीशंस लगानी थी, उसके बाद सॉल्व करना था इसको, करेक्ट। एक क्वेश्चन अब आपको होमवर्क में देते हैं, बाकी काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया है। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैकेनिकल 2014 में क्वेश्चन आया है। इसने इक्वेशन दी है x1 x की टर्म्स में दी है इसने इक्वेशन, ठीक है। x t इक्वल्स टू x1t, x t इक्वल्स टू x2t of the differential equation, this such that x1 0 इक्वल्स टू 1 और डिफरेंशियल ऑफ x1t dt इक्वल्स टू 0, x2 0 इक्वल्स टू 0। तो ये सब चीज़ इसने दी है, कोई घबराने वाला काम मत करना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको, मैं इसको कर देता हूँ, डोंट वरी, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मेरा फिर मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार चलेगा नहीं ऐसे काम। देखो आ ही नहीं रही है फोटो, आ रही है, अच्छा इधर आ गई है क्या? जिसको जल्दबाजी है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, वैसे नहीं कहना सर स्लो हो रहा है काफ़ी। तो इक्वेशन में लिख देता हूँ d2x बाय dt स्क्वायर प्लस xt बराबर 0। पहले तो इसको ही काम निपटाते हैं इसका। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से m स्क्वायर बराबर -1 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इसका c, अब इस इक्वेशन के लिए क्या रहता है, जब मतलब ये इक्वेशन रहेगी c1, अब ये चीज़ यार अब आपको याद रखनी पड़ेगी, अब पुराना मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, cos t प्लस c2 sin t, जब आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन m की वैल्यूज़ जब ये आती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था xp दैट इज़ 0, क्योंकि कोई है ही नहीं राइट साइड, राइट। तो यही अपना जनरल सॉल्यूशन हो गया, राइट है, करेक्ट। ये अपना क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अभी आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, अब इसने क्या हमें एंड कंडीशंस बहुत सारी दी हैं फंसाने के लिए, और बाद में इसने हमसे क्या पूछ रखा है, इसने
व्रोंक्सियन WT इसका मैट्रिक्स हमसे इसने पूछा है, तो बस हम वैल्यूज़ निकाल देंगे और रख देंगे उसमें क्या है x1t x2t। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना इसका, है ना। सो x1t की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से कंपेयर करो। x1t की वैल्यू कंपेयर अगर आप करोगे कितनी रहने वाली है। अब क्योंकि अब ऑब्वियसली सब कुछ इसी के टर्म्स में आ रहा है, तो मेरे को ये चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या एज्यूम कर लूँगा मैं यहाँ पर कि लेट x1t कितना है अपना cos t, राइट, और x2t क्या मान लूँगा मैं sin t मान लूँगा। कर अब क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ यार, ये देखो ना, क्योंकि मुझे x1t x2t इससे कंपेयर करके माना, उसके बाद मुझे को इसने इसकी इक्वेशन भी दी है, मतलब एंड कंडीशंस भी दी है, x1 0 1 दिया है, तभी तो मानना पड़ेगा ना उसको। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं बैक चल रहा हूँ उसको। अब देखो हमें एंड कंडीशंस उसने क्या दी है, क्योंकि उसने दिया है x1 0 हमारा 1 है, तभी तो देखो सही बात है ना। और dx1 अगर मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, वो इसने 0 दिया है। ये सब एंड कंडीशंस गिवन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर dx1t एट टाइम बराबर 0, t बराबर 0, टाइम मतलब t बराबर 0। देखो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे dx1 बाई dt का, तो sin t आएगा और t की जगह sin 0 0 आएगा, तो इसको x1t ही मानना पड़ेगा ना, है ना। तो हमने तरीका लगाया ये वाला। ठीक है, दूसरी एंड कंडीशन क्या दी है, देखो x2 0 0 सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। dx1 और दूसरा क्या है dx2 बाई dt, यानी कि इसका एक बार डिफरेंशिएट करो t बराबर 0, इसका डिफरेंशिएट cos t आएगा, t की जगह 0 cos 0 1 आया, तो यानी कि dx1 बाई dt कितना आ गया 1 आ गया, dx2 बाई dt कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब ये सब क्यों किया गया है, आई नो क्वेश्चन वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे को ये W मैट्रिक्स निकाला है, इस सब वैल्यूज़ को मेरे को इस डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना है t⁻² पे, तो मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ। बस अब आप देखते रहो क्या निकालना है मुझे, ये निकालना है x2t निकालना है, x1t की वैल्यू ये sin t आया, और ये अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ cos t का तो माइनस sin t आएगा, और ऊपर वाले को डिफरेंस sin t का करूँ तो cos t आएगा। कर दो इसका डिटर्मिनेंट करके, क्या रहा है cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज़ 1। ये तो कांस्टेंट आ रहा है, t बराबर π/2 पे पूछा था, लेकिन ये तो आंसर ही कितना आ रहा है 1 आ रहा है, t की वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो सॉल्व भी होगा, यानी कि w की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 1 आ गई है। कोई आंसर मैच कर रहा है? ये सब व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, आंसर मेरा मैच कर रहा है, w = 1। बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ क्या कह लो कि मतलब एनालिटिकल सा क्वेश्चन है। डी की वैल्यू हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, x = c1 cos t + c2 sin t। अब c1 तो एक वैल्यू आ गई, अब c1 के साथ क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन कैसे आ रहा है x1 और x2 के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने मतलब जो कोई भी सॉल्यूशन आया हमारा किसके टर्म्स में आता, x = किस टर्म्स में आता हमारा x1t + x2t के टर्म्स में आता, ठीक है। तो उसी से हमने बैक लेके चला, हमने माना कि x1t cos t है और x2t sin t है, क्योंकि वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट।
और बात रही कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस की, अब वो देखो यार आपको आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे जब m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा होगी, उसकी जो रियल वैल्यू 0 आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू 1 है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से करा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 था ये इस लेक्चर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब तक हमने कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हम 7th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 32। उसके लिए आप रेडी रहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, यस, ये आपको करना है। दिस क्वेश्चन होमवर्क में है आपके। द रेडियल डिस्प्लेसमेंट इन रोटेटिंग डिस्क इज गवर्न्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन एट दिस वेयर दिस। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है यू के टर्म्स में, राइट, रेडियल इक्वेशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आई होप आप इसको कर पाओ करेक्ट। और इसको आप मेरे को इसका जो आंसर है आप बता सकते हैं कि हुआ है नहीं हुआ है, आप मेरे को करके बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से एक है ये। अगर हो जाएगा तो बताना, अगर नहीं होगा तो इसको भी मतलब उसी तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब एक बार आप एक्स स्क्वायर वगैरह के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन, एक्चुअली मैं ये जो क्वेश्चन मैं आपको हिंट देता हूँ, ये कोची आइलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो आपने उसमें सब वैल्यूज़ निकाल के उसको सॉल्व करना है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पी निकालना है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, पर्टिकुलर फंक्शन निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, करेक्ट, और फिर उससे होगा। तो कोची डिफरेंशियल का क्वेश्चन है ये। दिस वन इज़ फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे हो गए हैं, राइट। एक क्वेश्चन नंबर 33, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी बस मैं आपको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कोची डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसको भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, ये वाली वैल्यू, राइट, प्लस एक्स डी आएगा, मतलब माइनस एक्स डी प्लस 1, वाई को 0 रख दीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हम क्या रख लेते हैं, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 रख लेते हैं, एक्स डी को हम थीटा रख लेते हैं। तो जो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि जो इक्वेशन है देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0, यही है। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को मैं थीटा इंटू थीटा माइनस 1 रख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना इसको। और ये माइनस थीटा प्लस 1 इंटू वाई, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है एक तरह से इसकी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा माइनस 2 थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1, थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 1। ये हम यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। ऐसे ही आपने उस वाले क्वेश्चन में करना है, इस वाले में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट, और सॉरी इस वाले में इसको पहले उस फॉर्म में लाओ, कोची डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एक्स से इसको यहाँ से आप पहले एलसीएम क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर ले लोगे। ये पहले हिंट दे दिया, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को मेरे को लगा कि बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी हो। थीटा की वैल्यूज़ निकल जाती है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन याद रखना इसका क्या होता है, इसका मैं अलग लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या रहता है, y इक्वल्स टू ई की पावर z, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आई है, थीटा की वैल्यू c1 प्लस c2z, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 1 आई है, करेक्ट। और x की वैल्यू अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो एक तरह से हमने x को क्या माना, e की पावर z को हमने मतलब x को e की पावर z माना, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x, करेक्ट। तो यहाँ पर आपने रख देनी है वैल्यू, क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स c1 प्लस c2, z आया है तो उसको क्या लिख दोगे, log x, e की पावर z को आपने क्या लिख दिया, x रख दिया, करेक्ट। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो c1x
और C2x log x। कोई सी इक्वेशन बैठ रही है क्या? देखो बैठ गया ना, डी वाला आंसर आ गया हमारा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, बट आई होपफुली कि यही रहने वाला है जो इसकी कोची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अगर आपको इसमें डाउट है तो वो बता देते, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, राइट। सो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया। ये मैंने आपको जस्ट एक मतलब होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया वो आपको करना है, राइट। वो उसी के कोची आइलर इक्वेशन का है, उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, उससे इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो इस चीज़ में आपने पक्का रहना है, करेक्ट। और अगर देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद जो आपकी थीटा की वैल्यू आती है, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देने हैं C1 e⁻⁻z, जो भी उस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है जो भी आपकी थीटा की वैल्यूज़ आई है। तो C1 e⁻, पहले तो थीटा लेंगे एक बार, मतलब जो भी वैल्यूज़ आएगी। मैं एक बार बता देता हूँ इस चीज़ को, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ताकि फिर आप उसको कर पाओ। u = C1 e⁻, जो भी है, जैसे आपकी मान लेते थीटा की वैल्यू +-1 आई है, तो एक बार -z + C2 e⁻z। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं जल्दी आता हूँ। धन्यवाद।